जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में बात करने वाले हैं सर्वनाम की। ठीक है, इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। आइए आज हम सर्वनाम की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सर्वनाम, ठीक इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी सर्वनाम की, कहते कैसे हैं? तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि संज्ञा मतलब किसी का नाम। ठीक, तो दिखे और महसूस हो या किसी का नाम ही क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। और किसी के नाम के बदले में हम जो शब्द यूज करेंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, वह, तुम, वे, इसका, उसका, हम, ये सब के सब क्या हैं, और भी अन्य नाम होंगे, सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यूज क्यों करते हैं सर्वनाम का? क्या संज्ञा से काम नहीं चलता? संज्ञा से भी काम चल जाता, लेकिन संज्ञा से जो थोड़ी भाषा है वो थोड़ी अटपटी लगती, असहज लगती, भाषा में सुंदरता नहीं आ पाती है ना। इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, एक बार संज्ञा का नाम ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश क्या है, यहां पे संज्ञा है। ठीक, वह कॉलेज भी जाता है। अब हमने जो वह लगाया है वो किसके स्थान पर आया है, रमेश के स्थान पर आया है। तो रमेश क्या था, संज्ञा था, और वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक, और जो वह शब्द किसके स्थान पर लाया गया है, रमेश के शब्द पे। ठीक है, एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूं। आइए देखिए, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होती है। तो कौन कौन सी होती है? पहले ये आपकी पुरुषवाचक, दूसरी है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक, चौथा है आपका प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम है इसमें। ठीक है, एक इनकी ट्रिक भी है इन्हें याद करने की, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये वही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, वह स्वयं व्यक्ति, वक्ता या लेखक, वक्ता यानी कि बोलने वाला, और लेखक मतलब लिखने वाला। ठीक है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमें, हमने। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई और वी आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते थे, सेकंड पर्सन में यू आता था, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या दे या किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन में आते थे। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, स्वयं के लिए आई और बी, मैं और हम, ये उसी के रूप हैं। बाकी सारे के सारे मेरा, हमारा, मुझको, हमें,
ये सब आई और बी के ही रूप हैं। ठीक है, अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे आप बात करते हैं, ठीक, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं डायरेक्टली, तो आप मेरे लिए मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू के अन्य है तू, आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझको। ठीक, ये सब तुम के ही रूप हैं। ठीक है, अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात करते समय किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूं। मैं आपसे बात करते समय कहूं यार रमेश आजकल टाइम पे नहीं आता, तो मैंने किसकी बात की? किसी तीसरे व्यक्ति की। विवेक और सुरेश अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक, तो ये मैंने आपकी बात नहीं की, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की। तो तीसरा व्यक्ति किसमें आता है? अन्य पुरुष में। वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वे क्या है? अन्य पुरुष में आता है, अदर लोगों की बात हो रही है। जब दो व्यक्ति अदर पर्सन की बात करते हैं या अदर व्यक्ति की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये हुआ हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कि पेपर में कैसे आएगा। एमसीक्यू अपन पढ़ेंगे, इसके संज्ञा सर्वनाम सबके एमसीक्यू पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपको। अगला देखिए नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से समझ में आ रहा होगा, निश्चय, निश्चित। ठीक है, तो क्या कह रहा है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। किसी निश्चित, यहां पे टर्म जोड़ा गया, किसी निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित व्यक्ति होगा, कोई निश्चित वस्तु होगी, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दूर के लिए और पास के लिए, कुछ क्या है? दूर के लिए है और कुछ शब्द पास के लिए है। तो देखिए ऐसे शब्द जो दूर को भी निश्चित करेंगे और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो पास की वस्तुओं को या व्यक्तियों को निश्चित करेंगे। जैसे यह पेन, यह क्या दिखा रहा है? दूर का संबंध दिखा रहा है या पास का? पास का संबंध दिखा रहा है। मैंने कहा वह पेन, अब क्या हो गया? वो दूर का संबंध हो गया। मैंने कहा यह व्हाइट बोर्ड, ये पास का संबंध है। मैंने कहा वह व्हाइट बोर्ड, ये दूर का संबंध है। बात समझ में आ रही है? और देखिए उन्हें बुलाइए, उन्हें दूर का, इन्हें बुलाइए, उन्हें नहीं, इन्हें, ये पास का संबंध है। नाम से समझ में आएगा। उसको बुलाओ, दूर का संबंध है। इसको बुलाओ, ये पास का संबंध है। ठीक है, जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे शब्दों का आपको समझ में आएगा। हिंदी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ है। बस अब थोड़ा सा प्रयोग करके देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वह, वे, ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, पास और दूर की वस्तुओं के लिए इसका, उसका सब समझेंगे। अगला है अनिश्चयवाचक। नाम से समझ में आ रहा होगा, अनिश्चय क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो निश्चय के लिए था, तो ये क्या होगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? कोई भी चीज निश्चित नहीं होगी, हम कह ही नहीं सकते।
जैसे जैसे क्या है, कोई, किसी, ये प्राणियों के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्राणियों के लिए। और कुछ कुछ किसके लिए आता है? पदार्थों या वस्तुओं के लिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे दरवाजे पर कोई आया है। अब कौन है भाई? स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। पता चला दरवाजा खोला, शेर आ गया। समझ रहे हो? अनिश्चित है, पता नहीं है कौन है दरवाजे पर, लेकिन प्राणीवाचक होगा। दरवाजे पर कोई आया है। बात समझ में आ रही है? किसी को बुलाओ। किसी को क्या है? निश्चित है क्या? मैंने नाम लिया क्या कि अनीता को बुलाओ कि रमेश को बुलाओ? जैसे नाम ले जाता क्या हो जाता? वो निश्चित हो जाता है ना। किसी को बुलाओ। रमेश किसी के साथ बाहर गया है। यहां किसी क्या है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक। बात आ रही है समझ? स्थिति निश्चित नहीं होगी, लेकिन ये प्राणीवाचक के लिए कार्य करेगा। समझ गए? कुछ पदार्थों के लिए होता है। कुछ आलू ले आना। अब कुछ कितने नहीं पता। कुछ खा लेना, जैसे वस्तुओं के लिए आ रहा है ना। कुछ पहन लो। ये सब क्या है? बात क्लियर हो रही होगी, है ना। सब अनिश्चित है। तो कोई, किसी, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित है। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक। अगला सर्वनाम कौन सा है? नंबर 4, प्रश्नवाचक। ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, है ना। क्या लाओगे? क्या कर रहे हो? वे कब आएंगे? क्या डिसाइड हो रहा है? प्रश्न। आप प्रश्न पूछ रहे हैं। वह बाजार से क्या लाया? तुम कहां गए? तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? वे कब से गए हैं? बातें क्लियर हो रही होंगी। वह कैसे आया है? तुम क्यों जा रहे हो? क्लियर है? प्रश्नवाचक है। अगला है संबंधवाचक। क्या दिखाएगा इसमें? संबंध दिखाएगा। किसका? किन्हीं दो शब्दों का। तो देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनसे दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है और इनका प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। किसके रूप में होता है? जोड़े के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक। जैसे जोसों, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, आदि। जोसों, जो करेगा सो भरेगा। जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात समझ में आ रही होगी। जिसे तुमने स्टेशन पर देखा था वह मेरा भाई है। तो जिसे और वह भी इसी में आते हैं। ठीक है। ये हमेशा जोड़े में प्रयोग होंगे, ये सिंपल है। ठीक। संबंधवाचक। अगला है निजवाचक। निज, ये स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए प्रयोग होते हैं? स्वयं के लिए। तो क्या कह रहा है? जो शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए? स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं।
उन्हें निजवाचक कहते हैं। स्वयं अपने लिए हम क्या करते हैं प्रयोग? आप, अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, ये सब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना काम आप करता हूं, वे अपने आप बाजार जाते हैं, मैं स्वयं कपड़े धोता हूं, वह स्वतः ही मार्केट जाता है, वह खुद खाना बनाता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द स्वयं के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो वक्ता और लेखक होता है वो स्वयं के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हुए। मैंने कहा था एक ट्रिक मैं इसकी बताऊंगा, तो ट्रिक क्या है? पुरुष की निजता संबंधी प्रश्न का निश्चय अनिश्चय ही सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पुरुष की निजता संबंधी प्रश्न का निश्चय अनिश्चय ही सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुष की, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजता, निजवाचक सर्वनाम, संबंधी, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न आने, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 6 प्रकार के सर्वनाम है, आपने जरूर पढ़ें। इनके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, जरा देखिए कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द हम कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा है, राम बाजार जाता है। ठीक है, वह वहां से कपड़े खरीदता है। कपड़े खरीदता है और उसे वहां उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश मिल गया। फिर दोनों ने पिज्जा खाया और राम अपने घर आ गया। देखिए कैसे भाषा अच्छी बनी। यहां पर राम संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा। ठीक, लेकिन अब हम संज्ञा का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? राम की जगह सर्वनाम का। तो राम बाजार जाता है। बाजार भी क्या है? आपकी संज्ञा। ठीक, वह, अब ये वह क्या है? सर्वनाम। अब राम की जगह क्या आ गया? वह, और वह क्या है? सर्वनाम। तो ये वह जो हमने यूज किया है ये राम के स्थान पर किया है। वह वहां से कपड़े खरीदता है। वह वहां से, अब ये वहां किसके लिए आया है? ये बाजार के लिए आया है। किसके लिए आया है? बाजार के लिए, जो कि क्या है? सर्वनाम। जो कि क्या है? सर्वनाम। ठीक, बात क्लियर हुई? कपड़े खरीदता है और उसे
उसे, ये किसके लिए आया है? राम के लिए। और उसे वहां उसका दोस्त, और उसे वहां, वहां यानी के बाजार में, वहां उसका दोस्त यानी के राम का, उसका भी किसकी जगह है? राम का दोस्त रमेश मिल गया। अब देखिए रमेश क्या है यहां पे? ये संज्ञा है, ठीक। फिर दोनों ने, अब ये दोनों किसके लिए आया है? राम और रमेश के लिए आया है दोनों। फिर दोनों ने पिज्जा खाया और राम अपने घर वापस आ गया, ठीक। अब जरा कल्पना करो, अपन ऐसे बनाते, राम बाजार जाता है, राम बाजार से कपड़े खरीदता है और राम को बाजार में राम का दोस्त रमेश मिल गया। फिर राम और रमेश ने पिज्जा खाया और राम अपने घर आ गया। अब बार बार जब राम और बाजार रिपीट होगा तो जो आपकी थोड़ा भाषा होगी वो कैसी होगी? अटपटी लिखेगी, सहज नहीं लगते हम उसमें, ठीक। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा आपकी सिंपल और सुंदर दिखती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।